हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी उससे रिलेटेड 3 या 4 लेसन हम कर चुके हैं। ये पार्ट्स में हमने लेसन्स को डिवाइड किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं ये लेसन, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू डू वन थिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। Importance of planning for education. The following viewpoint have been utilized by the expert to understand and explain the meaning and nature of planning. स्टार्ट में ये कहा जाता है द फॉलोइंग व्यू पॉइंट, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यू पॉइंट जो है वो यूटिलाइज किए गए हैं किसके द्वारा? एक्सपर्ट्स के द्वारा। जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो प्लानिंग का नेचर, उसका जो एक्चुअल नेचर है और उसका जो मीनिंग है उसको अच्छे से क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। इसके लिए क्या करते हैं, वो इन पॉइंट्स को आगे यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बढ़ते हैं इन पॉइंट्स की तरफ जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फोरकास्टिंग. Educational planning is describing or defining or determining events, conditions and need of some future point in time. फोरकास्टिंग का मतलब एज यूजुअल सबको पता है। फोरकास्टिंग मतलब कि हम आगे की जो बात करते हैं, जो पहले से ही हम प्रिडिक्ट कर देते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग क्या है? डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। किसको? जो हम इवेंट्स करने वाले हैं, जो हम कुछ कंडीशंस है, कुछ न्यू नीड्स है हमारी, जो फ्यूचर टाइम के लिए हम क्या करते हैं, पहले से डिसाइड कर देते हैं। इट इम्प्लाइज अ फोरकास्टिंग और अ प्रोजेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स in education such as number and type of student and expansion of facilities needed for them. सिंपल तौर में अगर हम आपको समझाते हैं इसको, फोरकास्टिंग मतलब है कि जो चीज़ें हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं, कर लेते हैं कि ये चीज़ें हम अपने नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हर एक को पता है, आप भी बीएड स्टूडेंट हो, यू नो कि हम एकेडमिक कैलेंडर अपना बनाते हैं। अपना एकेडमिक कैलेंडर होता है जिसमें हमें ये पता होता है कि हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट कब है, सेकेंड यूनिट टेस्ट कब है, थर्ड यूनिट टेस्ट कब है। ये सारी चीज़ें से हम क्या करते हैं, पहले से ही प्री प्लान करते हैं। इसके साथ ही हम एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ हम इसके साथ एक्टिविटी कैलेंडर भी बनाते हैं कि हमें जन में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं, जन में क्या क्या चीज़ें करनी है, फेब में क्या क्या चीज़ें करनी है। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं और ये चीज़ें जब प्री डिसाइडेड होती हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, ताकि हमें क्या करना है, जब पहले प्री डिसाइडेड होगी हम क्या करते हैं, उसको सिंपल वे में एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास प्लान ऑलरेडी तैयार होता है। ये इसे कहते हैं फोरकास्टिंग, कि जो पहले से ही चीज़ें अपने आप प्लान आउट करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में हम क्या करें, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। It implies forecasting or a projection of important factors in education such as number and type of student and expansion of facilities needed for them. अगेन फिर से इसको रिपीट किया है। देखिए, एक तो हो गया अकेडमिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें अकेडमिक्स से रिलेटेड है वो हम पहले से डिसाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम अपना स्केड्यूल इस तरीके से तैयार करते हैं कि इन फ्यूचर अगर हम इतने बच्चों की एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। बच्चों के लिए प्रॉपर प्लेग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स होने चाहिए, प्रॉपर क्लासरूम्स होने चाहिए। हर एक चीज़ जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरी है हम उसे क्या करते हैं, प्री प्लान करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फोरकास्टिंग में, जिसमें अकेडमिक्स प्लस नॉन अकेडमिक्स जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इंक्लूड हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। इंटरप्रिटेशन से आप जानते हो इसका मतलब कि हम व्याख्या करते हैं। एजुकेशनल प्लानिंग शुड आल्सो कॉल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यूचर डेटा एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू कॉम्पिटेंसीज और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज डिमांडेड टू मेंटेन द इफेक्टिवनेस अंडर द कंडीशन एंटिसिपेटेड। अब क्या है कि हम पहले से ही इंटरप्रेट करके रखते हैं कि ये चीज़ें हमें फ्यूचर के डाटा के लिए चाहिए। ये चीज़ें हम क्या करेंगे, पहले से ही अपने पास रख लेते हैं उसको, फिर हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको
ट्रांसलेट करते हैं एक्चुअल एक्टिविटीज़ में। आपको मैंने पहले भी बताया, हम क्या करते हैं कि हम पहले ही अपना एकेडमिक कैलेंडर तैयार रखते हैं। जब हमारा एकेडमिक कैलेंडर तैयार होता है तो हम सिंपल वे में क्या करते हैं, उसको रीड आउट करते हैं। हमें ये पता होता है कि आगे जो हमारे ऑपरेशंस हैं, हमारे जो फंक्शनिंग है वो क्या होगी, हमें इस वीक में क्या करना है, उससे अगले वीक में क्या करना है। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप तैयार करके रखते हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम आए। अगर ये पहले से ही इंटरप्रेट किया जाए कि ये हमारा रिजल्ट रहेगा, ये हमारा फोकस रहेगा, तो हम क्या करते हैं, अपने हर एक प्लान को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्लानिंग का जो इम्पोर्टेंस है, जो सेकेंड पॉइंट है, वो क्या है इसमें, इंटरप्रिटेशन की। कोई भी चीज़ पहले से ही हम क्या करते हैं, उसको डिटेल में लिख लेते हैं, उसकी व्याख्या करके रखते हैं कि हम अगर ये करेंगे कि हमारा रिजल्ट हमें इससे क्या मिलेगा। इसलिए सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरप्रिटेशन। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। Educational planning is a mean of generating relevant present and future goals and objective for the organization. अब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे लेसन्स में पढ़ चुके हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, विदाउट किसी गोल के या विदाउट किसी ऑब्जेक्टिव के हम ये कभी सोच भी नहीं सकते कि हम उसे चला सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा गोल डिसाइडेड हो, ऑब्जेक्टिव हमारा डिसाइडेड हो। द मीन ऑफ जनरेटिंग एजुकेशनल प्लानिंग का मतलब क्या है, ये एक सोर्स है। हम प्लान आउट करके रखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये सारी चीज़ें हम प्री डिसाइडेड रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि जैसे हम स्टार्टअप में करते हैं, जब अपना कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हैं तो हमारा ये होता है कि हम इतने बच्चों के एडमिशन करें, हमारा रिजल्ट, एकेडमिक अचीवमेंट हमारी इतनी आनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारा ये गोल या ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम +2 तक अपने स्कूल को लेकर जाएं। ये छोटे छोटे जर्नल वे में जो गोल्स होते हैं, हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग। एजुकेशनल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन और प्री कोर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एजुकेशनल प्लानिंग जो है वो पहले से ही, हम कहते हैं ये पहले से क्या है, प्री कोर्स है इसका, डिसीजन मेकिंग का। एजुकेशन प्लानिंग तभी होगी जब हम कोई डिसीजन लेंगे। जब हम घर में कोई डिसीजन लेते हैं, जब हम कोई चीज़ स्टार्टअप करते हैं, तो हम डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द optimal decision or choice rendered while educational administration is most decision making. Planning in the educational is only the other side of it. अब ये तो चीज़ है कि जो चीज़ें हम पहले से डिसाइड, हम एज ए एडमिनिस्ट्रेशन जो हम करेंगे वो हमारा प्लान आउट होगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा। अब क्या है, वो डिसीजन जो है पहले से लिया जा चुका होता है कि हमें आगे करना क्या है। एजुकेशनल प्लानिंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, आई थिंक सो कि जो सबसे पहले पॉइंट पे हमें डिस्कस करना चाहिए वो है डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग होगा क्योंकि हम डिसीजन लेंगे तभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करेंगे। जब हम डिसीजन लेंगे तभी हम कोई स्कूल ओपन करेंगे। जब हम डिसीजन लेंगे तो हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज विदाउट डिसीजन या विदाउट किसी चीज़ को डिसाइड किए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करेंगे हम, हमें तो ये पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम पहले डिसीजन लें। जब आपने डिसीजन लिए, जब आप आगे एडमिनिस्ट्रेशन रखोगे तो उसके डिसीजंस अलग से होंगे। तो क्या होगा, दोनों वे से जब हम डिसीजन लेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती हुई इनमें नजर आएगी। ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन। एजुकेशनल प्लानिंग इज द ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। एजुकेशनल प्लानिंग को हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेशंस को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है या परफॉर्म करती है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाती है। इट इज़ फॉर द एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस rather than for those that exist in the uncertain future. हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेन है, जो हम बता नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को भी नहीं पता था कि 2020 में कोविड आ जाएगा तो स्कूल्स की ये कंडीशन हो जाएंगी। वो सारा जितना भी उन्होंने प्लान आउट किया था वो सारा एक तरफ रह गया। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ अनएक्सपेक्टेड थी।
हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा। उन चीज़ों को छोड़कर हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, ऑपरेशन में लाते हैं, जो हमने पहले से क्या की होती है, डिसाइड की होती है। इट इज़ टू गाइड द एक्शन ऑफ द ऑपरेशंस। हमें क्या करना है, जो एक्शंस है, हमें ऑपरेशन हमने तैयार रखा है, हमने सारी चीज़ें डिसीजन लेकर रखा है, और हम उसे क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, गाइड करते हैं, और एक्शंस के साथ हम उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। इट मस्ट रिजल्ट इनटू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑपरेशन मैनुअल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस और सिस्टम एंड पॉलिसीज। अब ये कैसे होता है, आपको मैं सिंपल सबसे इजी वे में बताती हूँ। आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना है किसी का, या आपको खुद एडमिशन लेना है, तो जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो कहाँ पे कोई बोल के तो आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, लेकिन डिटेल में अगर आपको जानना है तो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को चेकआउट कर देते हैं प्रोस्पेक्टस में। जब प्रोस्पेक्टस आपके पास मिल जाता है तो आपको ये भी पता होता है कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया है, प्री डिसाइडेड रखी होती है। और ऑपरेशन इसी को कहा जाता है कि जो ऑप्टिमाइज किया जाए, जो चेंज होता जाता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम प्रिवेंशन, एजुकेशनल प्लानिंग इज द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, होप और प्रॉब्लम प्रिवेंशन। अब एजुकेशनल प्लानिंग क्या है, एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। हम कोई भी चीज़ प्लान आउट करते हैं तो पॉसिबिलिटीज के साथ करते हैं। होप और प्रॉब्लम प्रिवेंशन, और किसी भी बुरी चीज़ को रोकने के लिए करते हैं। It should be minimize the magnitude of an educational problem likely to be encountered at some future point in time. जितनी रफ्तार से कोई प्रॉब्लम आती है, हम पहले से क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अपनी प्लानिंग स्टार्टअप रखते हैं। It should spell out the procedure to be followed if some crisis or contingencies arises. अब देखिए, जब कोविड आया तो किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, स्कूल ऑन ऑफ सडन बंद हो जाएंगे, बच्चों का आना बंद हो जाएगा। वो प्लान नहीं थी, लेकिन अब उस इंसिडेंट के बाद अब हमें पता है, इन केस जब सेकेंड वेव आई तो हम पूरे तैयार थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हमें कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। हमने क्या किया, क्लासेस ऑनलाइन हो गई, सबकी फंक्शंस तक ऑनलाइन हो गए, वर्चुअल फंक्शंस होना शुरू हो गए। दैट मीन्स कि हमने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। डिसीजन मेकिंग से हमने खुद से डिस्कशन किए, सबके साथ मिल बैठ के हमने एक सोल्यूशन निकाला है। और वैसे ही प्रॉब्लम प्रिवेंशन इसी को कहते हैं कि जब हम सोच लेते हैं कि इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो हम इसका सोल्यूशन अपने साथ रखेंगे। कहीं पे भी रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। मैनेजमेंट चेंज, एजुकेशनल प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूअल। नो डाउट, ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी एजुकेशनल प्लानिंग है वो हमेशा रिन्यू करते हैं। अगर हम ट्रस्ट के थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो हमें उसमें रिन्यूअल लाना है, चेंज लाते रहना है। MBO, PRT and various other forecasting techniques are part of process of educational planning. अब ये जो एजुकेशनल रिसर्च की जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है, पार्ट है प्लानिंग के। आपको एक चीज़ बताते हैं, आपने अगर प्रीवियस किसी को बीएड कोई आपकी नॉलेज में है जिन्होंने बीएड किया है, तो हम एक टेक्निक यूज़ करते थे, दैट इज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी। बहुत देर तक हम उस टेक्निक को यूज़ करते रहे, उसमें मेंटल प्रोसेसेस थे, वो हम करते रहे कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं अगर किसी बच्चे को पढ़ाना हो। करते रहे, काफ़ी टाइम तक ये सारा प्रोसेस चलता रहा। फिर क्या हुआ, चेंज हुई, रिसर्च हुई, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई, तो हमने चेंज कर दिया। अब कौन सी अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। दैट मीन्स कि सेटअप तो वही है लेकिन हमने उसमें चेंजेस लाए हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डे बाय डे यही काम करती हैं कि क्या लेटेस्ट चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है अपनी करिकुलम में या अपने एजुकेशनल सेटअप पे। अब इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, मॉडल और टूल फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, ये एक मैकेनिज्म, ये एक पूरा माहौल तैयार कर देता है, एक मॉडल बना देता है कि हम स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, हम उसे अचीव कर सकें। कंप्लेक्सिटी रेजोल्यूशन, एजुकेशनल प्लानिंग इज द कंप्लेक्सिटी रेजोल्यूशन, अ प्रोसेस फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल।
अब क्या है कि कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्स क्या है, मुश्किल है, रेजोल्यूशन है, चेंज करना है। एजुकेशन प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। इंटरप्रेटेड एज अ मीन ऑफ कोपिंग विद कम्प्लेक्सिटी और कोऑर्डिनेशन ऑफ फेसेट्स ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। अब ये क्या करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सॉर्ट आउट भी करता है, उसके साथ बात भी करते हैं, उसके साथ कोप अप भी करते हैं, उसके साथ डील भी करते हैं, लेकिन एक रेजोल्यूशन जो है हमेशा लाते हैं। अपनी स्टडीज़ में, अपने पैटर्न में, अपनी टीचिंग में, हर एक चीज़ में एक चेंज जो है आती रहती है। लर्निंग कभी भी स्टेगनेंट नहीं होती है, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन, इट्स डायनामिक प्रोसेस, ये कभी भी रुकती नहीं है। वेदर आप टीचर हो चाहे आप स्टूडेंट हो, बट लर्निंग जो है वो चेंज होती रहती है। ये था हमारा टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर एजुकेशन। आपने अच्छी सी, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इसमें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेसन में, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट लेसन आप तक पहुंच पाए। टिल देन, बाय बाय।